हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सेलेक्टेड प्रश्न हैं। और आपकी इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरुषनी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 2, कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन सी श्रेणियां पृथक करती है? तो कौन सी श्रेणी करती है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहद हिमालयी श्रेणी। प्रश्न संख्या 3, किस वर्ष में साइमन कमीशन का गठन हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 4, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? तो कुर्रम क्या था, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुछ ग्रामों का समूह। प्रश्न संख्या 5, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय का नाम बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय हैं। प्रश्न संख्या 6, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? कौन थे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 7, आटाकामा मरुस्थल किस देश या महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका में। प्रश्न संख्या 8, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द हेग में। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो कौन सी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनाई मुंडी। प्रश्न संख्या 10, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कितने देश का एक संगठन है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कितने देश का एक संगठन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 190 देशों का। प्रश्न संख्या 11, दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान है। तो दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, थार का रेगिस्तान। प्रश्न संख्या 12, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? तो अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा मानसिंह को दी थी। प्रश्न संख्या 13, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हवा का। प्रश्न संख्या 14, क्लोरोफिल में होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में संदीप चक्रवर्ती को किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो किस देश का किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया का। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान के साथ। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो किस देश ने किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली ने। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो किस राज्य के लिए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल राज्य के। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री
खेत सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी? तो किस राज्य में की जाएगी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रश्न संख्या 20, शंकराचार्य का ज्योतिष पीठ कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जोशीमठ में स्थित है। प्रश्न संख्या 21, पेशावर कांड कब घटित हुआ? पेशावर कांड कब घटित हुआ? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 अप्रैल 1930 को। प्रश्न संख्या 22, चमोली जिले का मुख्यालय स्थित है? चमोली जिले का मुख्यालय स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपेश्वर। प्रश्न संख्या 23, उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काशीपुर में। प्रश्न संख्या 24, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल म्यूजियम कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कालाडूंगी में। प्रश्न संख्या 25, गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य। गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिदत्त भट्ट। प्रश्न संख्या 26, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा लोकोक्ति का आशय है। इसका आशय होगा ऑप्शन डी, बुरे से भी अधिक बुरा होना। प्रश्न संख्या 27, समीचीन का पर्यायवाची शब्द है। समीचीन का पर्यायवाची शब्द है तो कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुसंगत। प्रश्न संख्या 28, भूरी भूरी देवभाव भूमि से भगा दिया। भूरी भूरी देवभाव भूमि से भगा दिया वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 29, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दही खट्टा है। प्रश्न संख्या 30, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है में यह शब्द है तो यह शब्द है सर्वनाम। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।